जज साहब ने क्या बोला, काला जादू हुआ। अच्छा ये मुस्तफ़ा को कत्ल करने का क्या रीज़न बताया इसने आपको? इसमें तो यही रीज़न जो अब पहले मीडिया पे चल रहा है कि लड़की का मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकज़ी किरदार रहमान के ख़िलाफ़ FIA ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलज़म जेल साजी के ज़रिए पैसे क्रिप्टो करेंसी में चेंज करता था। ये अपने कॉल सेंटर से हर माह 3 से 4 लाख डॉलर कमाता था और इसके बाद ये क्रिप्टो में चेंज करता था। नाज़रीन, आपको बताएं कि ये पैसे वो उसके पास कहाँ से आते थे। 3 से 4 लाख डॉलर ये कैसे अर्न करता था। इसने 2018 में एक कॉल सेंटर इसने कायम किया जो गैर कानूनी था। वहाँ से यहाँ पाकिस्तान में ये कॉल सेंटर उसने बनाया हुआ था। यहाँ से अमेरिकी शहरियों को कॉल करते थे और उनसे उनके अकाउंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ये आसानी उनके साथ जो फ्रॉड करते थे उनको लूटा जाता था। जो अमाउंट थी उसको क्रिप्टो में वो चेंज करता था। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊँ, इसका जो बयान है अरमगान ने जो बयान दिया, वो जो भी चीज़ें ख़रीदता था, गाड़ी है या कोई भी चीज़ है, वो क्रिप्टो के ज़रिए ही उस चीज़ को ख़रीदता था। और इसके 2 मुलाजमीन हैं जिनके नाम पे कुछ अकाउंट शो हुए जिस पे वो पैसे वहाँ से मंगवाता था, पैसे ट्रांसफ़र करता था। उनको भी पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया है। इसके साथ साथ आपको ये बताऊँ, 2018 में इसने ये गैर कानूनी कॉल सेंटर इसने बनाया था। इससे पहले ये किसी कॉल सेंटर में भी काम ये बंदा कर चुका है। और साथ साथ आपको ये बताऊँ कि ये जो उसका कॉल सेंटर था, गैर कानूनी कॉल सेंटर था, ये 25 अफराद पे मुश्तमल था। ये गैंग था जो उसको चला रहा था। हर फर्द जो है जोमिया लोगों के साथ फ्रॉड करते थे, लोगों को लूटते थे। उसके बाद अरमान को ये पैसे वो देते थे। इस जेल साजी में अरमान के जो वालिद हैं वो भी मुलव्वस हैं, वो भी शामिल तफ्तीश हैं। उनको भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है। और साथ आपको ये बताऊं कि ये जो 25 अफराद पे मुश्तमल जो गैंग था जो अपने तरीके से मुख्तलिफ शहरों को ये लूटते थे, उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। साथ साथ आपको ये बताऊं कि अरमगान की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है। एक सहाफ़ी हैं, उनसे सवाल किया, वो सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताइएगा कि आपके साथ क्या हुआ। तो अरमगान जो है मुस्कुरा के वो जवाब देता है, कहता है जी जज साहब ने कहा है आप पे काला जादू हुआ है। सबसे पहले ये आप ज़रा वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएँ। हाँ अरमगान बताओ, क्या काला जादू हुआ तुम पे? ऐसे जादू किया किसने? जज साहब ने क्या बोला, काला जादू हुआ। यार तुम पुलिस से डर रहे हो यार, अभी तुमने बोला था, बता दो। अच्छा बहुत तेज वीडियो आती है। ये तो पता नहीं। आप बात करना चाहते हैं, सारी लाके बता दें, यस और नो। नहीं, मैं स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूँ। ये तो जज साहब कह रहे थे आप स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। ये घूंघट क्यों निकाल लिया? इसने क्लियर बोला हुआ है कि मैंने वहाँ पे फ्रंट ऑफ गाड़ी की मैंने आग लगाई है। और फिर जो साफ़ी हैं वहाँ पे, उन्होंने पुलिस अफसर से सवाल किया कि आप ये बताइएगा, कराची से बलूचिस्तान लेके चला गया बंदा, वहाँ पे जाके अरमान ने मुस्तफ़ा को कत्ल किया, तो हमारी पुलिस क्या कर रही थी? मोहम्मद साहब, आप पुलिस अफसर हैं और तमाम तर चीज़ें आपको पता हैं। पुलिस यानी कि सवालिया निशान तो ये था ना कि इसने हमारा सब कुछ किया, डिफेंस ऐसे पोश इलाके से ये बलूचिस्तान तक ले गया। तो आप समझते क्या हैं, आपका क्या यानी कि एक पुलिस अफसर होने की हैसियत से क्या कहेंगे कि इतनी आसानी से कैसे ले गया बलूचिस्तान? इतनी तलाशी होती, इतनी चेकिंग होती। देखो, इसने ऐसा रूट इस्तेमाल किया जहाँ पे तलाशी नहीं होती। एक गूगल मैप के थ्रू गया हुआ है जिसपे उसने उसको पहले के साथ जाके मैंने ऐसे चेक पोस्ट विदाउट चेक पोस्ट विदाउट कैमराज में उस पे ट्रैक पे गया हुआ है। मोहम्मद साहब, आप इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं, ये फरमाइएगा कि अरमगान जो है ये क्या जिस तरीके से रिपोर्ट आज जज ने कहा कि भाई ये जहनी मरीज़ है, क्या ये जहनी मरीज़ है या ये नॉर्मल रहता है थाने में? देखो, जज साहब ने ये कभी नहीं कहा, लिखा है कि जहनी मरीज नॉट स्टेबल अभी स्टेबल नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल जैसे इंसान है वही नॉर्मल है। वहाँ भी उसका तरीका नॉर्मल इंसान जैसे खाना पीना नॉर्मल है, सब जहनी मरीज कोई इनकी साइंस नहीं है। तो ये क्या नॉर्मली आप तो रहते हैं सारा दिन, इसके पास तफ्तीश होती है, सारी चीज़ें होती हैं, इसका अंदाज़ बयां क्या होता है और ये खाता पीता क्या है? खाता पीता है
बिरयानी खाता है, जो चीज़ें होती है रोज़मर्रा की, वो लेस चिप्स खाता है, बिस्किट खाता है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें सारी खाता है, पकौड़े समोसे खाता है, जो शरबत पीता है और मिनरल वाटर पानी पीता है, जो आम इंसान खाता है वही खाता है। क्या ये एजेंट थोड़ी है जो क्या खाता है। तो दूसरी बात ये भी फरमा दें कि इसके वालिद ने स्टेटमेंट में कहा था अपने कि ये नशा करता है, इसको नशे की ज़रूरत है, इसको नशा दो। ऐसा क्या है, ये नशा करता है, ये आपसे डिमांड करता है नशे की? पहले नशा करता था, जिस टाइम हमारे पास भी था पहले बीट में, लेकिन हमारे कस्टडी में आने के बाद उसने सिगरेट पीना भी बंद कर दिया था। न सिगरेट पी रहा था, न हमें उसने कोई डिमांड की है ऐसे नशे की या वीटी को, कोई हमें डिमांड कोई नहीं। तो क्या आप ये समझते हैं कि इसने नशा छोड़ दिया है, कि आपसे बिल्कुल इसने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि इसको नशे की डिमांड हो, या नशा मांगता हो कि नशा दें, या इस पर जो एलिगेशन लगाए पुलिस ने कि नशे का आदी है और ये है वो, ये सब गलत है? पुलिस ने तो कोई एलिगेशन नहीं लिया। पहले वो एलिगेशन थे जो पहले वाले थे, बिफोर इस इंसिडेंट से पहले, लेकिन हमारे पास जब से कस्टडी में आया, हमने कोई भी इसने हमें डिमांड नहीं की कि हमें बीट दे, हमें दर्द दे, कोई हमें से कोई ऐसी डिमांड नहीं की। दरअसल नॉर्मल उसने मुझे बोला, हमने जब मैंने सिगरेट सारा कुछ मैंने छोड़ दिया है, एक नॉर्मल इंसान बन गया हूँ, मैं इतना भी जुर्म कर रहा हूँ, मैं इतना भी जुर्म करने के लिए तैयार हूँ और मैं नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश कर। मैंने बीट है वो सारा जो अल्कोहल है सारा मेरी 40 दिन से मेरे नगों से निकल चुका है। ये मुस्तफ़ा को कत्ल करने का क्या रीज़न बताया इसने आपको? इसमें तो यही रीज़न जो अब पहले मीडिया में चल रहा है कि लड़की का और ये पर्सनल गेयर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, इसमें जो बिजनेस मुझे बंद करना जो उसमें इन्वॉल्वमेंट है वही इसमें बताएंगे। और रात इसने जो एक स्टेटमेंट हमने लिखवाई, भाई अब कल क्या बयान है, उसने अपनी खुद अपनी हैंड राइटिंग में एक स्टेटमेंट लिखी थी, मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, बस एक मिनट दोबारा से, क्या आज जो स्टेटमेंट होना था इसका, जिसको आप लेके गए थे 164 के लिए, उसका ये बताइएगा कि जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ तो उसने क्या बात बोली? मजिस्ट्रेट देखो 164 में राजी था तो हम उसको लेके गए। 164 का एक प्रोटोकॉल होता है कि मुलजिम को फ्री छोड़ दे रहा है चैम्बर में, फिर ना पुलिस वाला था ना कोई वकील होता है। तो अंदर उसने क्या बोला क्या नहीं बोला वो उसने लिखा, लेकिन स्टेटमेंट देने के लिए तैयार था तो हम उसको लेके गए। अच्छा ये बता दें क्यों मारा? पूरी मीडिया पे अब देखो इतने दिन गुजर गए, आपको सबको पता है कि क्यों मारा और कैसे मारा, सबको पता है। पहले बीटिंग किया, तो मारने के बाद यहाँ से लेके गया बलूचिस्तान, वहाँ आग लगाई, तो ये सबको पता है। वही स्टेटमेंट इसने पहले ही बताया, अभी बता रहा है कि मैंने मारा है, वो यहाँ इसको मैंने तशद्दुद करके मैंने वहाँ लेके गया, वहाँ पे इसको मैंने मारा। ये आज की 164 वो तो भाई बिजनेस, पर्सनल बिजनेस की वजह से और लड़की की वजह से ये तीनों चीज़ें उसको करती है।